सो आज का टॉपिक है हमारा एसएमसी लेक्चर 8। ओके, लिक्विडिटी पूल्स। बढ़िया टॉपिक है ये भी। मुझे आपको उसमें बताना पड़ेगा ये पहले, ठीक है। एक मिनट रुको, इसमें जनरली समझ में नहीं आएगा ना आपको। हम्म ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस। स्क्रीन नज़र आ रही है सभी को? अच्छा, लोगों में पता है, जो न्यू लोग हैं उनमें बिल्कुल पेशेंस नहीं होता। जैसे मैं 2 मिनट अगर कुछ नहीं करूँगा ना, स्ट्रीम छोड़ के भाग जाएंगे। 2 मिनट अगर कुछ ना करूँ, स्ट्रीम तुरंत ऐसे भागेंगे छोड़ के, जैसे पता नहीं क्या यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, रियलिटी है ये। आपको क्या लग रहा है? यहाँ सब नंबर्स नज़र आते हैं हमें। सारा जनरली सारी एनालिटिक्स होती है, कौन कितनी देर रुकता है, ठीक है, कौन किस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहा है, ठीक है? किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वो गौर करके देख रहा है, जूम कर रहा है उसको, स्क्रीन को जूम करके देख रहा है, अगर फ़ोन में देख रहा है सब दिखता है। तुम्हें क्या लग रहा है? डेटा हर चीज़ का होता है। या चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एंड वी हैव द एसएमसी लेक्चर 8, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का लेक्चर 8 है आज, डे 9। एक दिन बीच में छूट गया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सो हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी पूल्स के बारे में। देखो क्या होता है यार, ये कौन फ़ोन कर रहा है इस वक्त? एक मिनट रुको गाइस, आई थिंक सम इम्पोर्टेंट कॉल इज कमिंग। या चलिए, मेरी आवाज़ अभी क्लियर आ रही है? ओके, देखो जनरली लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, पहले आप पूल्स का मतलब समझो। ये जो पूल होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? ये स्विमिंग पूल नहीं है जनरली, बट आप इसको स्विमिंग पूल के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो, जिसमें हर तरीके के लोग जनरली स्विमिंग करते हैं। यही चीज़ पूल्स में होती है। यहाँ पर आपका जनरली एक लोगों के सेलिंग या बाइंग पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस होते हैं, मतलब एसएल्स होते हैं, और वो लगे रहते हैं। और वो इस तरीके से लगे रहते हैं कि गुच्छा होता है, एक क्लस्टर होता है उनका, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, मेरे पास में एक इस तरीके से कैंडल है, ठीक है। मेरे पास में एक इस तरीके से कैंडल है, मैं थोड़ा इसको लेफ्ट में बनाता हूँ, रुको। ऐसे एक कैंडल है, और ये आपकी जो है, ये एक मान लो शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार सबको समझ में आती है कैसी होती है। तो शूटिंग स्टार मार्केट मान लो अभी नीचे जा रही है इस तरीके से, यहाँ से, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, और फिर बाद में और नीचे जाती है, फिर दोबारा ऊपर आने लग जाती है, एंड देन फिर दोबारा ऊपर आने लग जाती है। तो अब ये फिर दोबारा नीचे जा रही है। इस तरीके से ना एक मूवमेंट मार्केट की बनती है, आप लोग अच्छे से जानते हो। ऐसे होता है। तो जैसे यहाँ पर एक कैंडल है, यहाँ पर एक कैंडल है, तो ये आपके सामने एक हैमर है। हैमर पर लोग क्या करते हैं?
हैमर पे लोग बाइंग करते हैं, शूटिंग स्टार पे, हैंगिंग मैन पे लोग सेल करते हैं। एक सिंपल सी चीज़ हम लिखते हैं, ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ हम लोग सिंपल सा माइंडसेट लेके चलते हैं, ऐसे ही होता है। तो ये जितने भी ग्रीन कैंडल्स हैं, आप ये समझ के चलो कि सारे बायर्स हैं जो जनरली अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये सेलर्स हैं। अब जैसे मान लो मेरी जो पोजीशन है वो मैंने इसके इस जगह पर लगाई हुई है, आई हैव एंट्री एट दिस पॉइंट, ये मेरी एंट्री है, नजर आ रही है सभी को। और ये मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यही तो लगाऊंगा स्टॉप लॉस, और थोड़ा सा ऊपर लगा दूंगा, यही मेरा रहेगा, यही मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मैं यहाँ पर सेल साइड की एंट्री लगाता हूँ, दिस इज माई सेल साइड एंट्री, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। अब मेरे जैसे, मैं इकलौता नहीं सोच रहा यहाँ पर, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं। तो जब यहाँ पर एक बहुत सारे लोगों का गुच्छा बन जाता है इस तरीके से, जैसे MT5 में आप देखते हो ऐसे लाइन लगी आती है ना स्टॉप लॉस की, बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे रहते हैं लोगों के, बहुत सारे, इतने सारे स्टॉप लॉस होते हैं कि यहाँ पर एक जनरली पूल क्रिएट हो जाता है। यही सेम चीज आपके नीचे होता है। अब यहाँ पर मेरी हैमर पे जैसे आप देखोगे तो मेरी जो एंट्री है वो जनरली इस जगह पर है, मेरी एंट्री जनरली इस जगह पर। जैसे ही हैमर क्लोज हुआ, मुझे यहाँ देखा हैमर क्लोज हो, तो मेरी यहाँ पर एक बाय साइड की एंट्री हो जाती है। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, यहाँ पर, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है। अब मेरे जैसे हजारों लोगों का स्टॉप लॉस, लाखों लोगों का स्टॉप लॉस जैसे कैंडल के नीचे लेके सबको नजर आ रहा है कि यहाँ हैमर है, ऐसे ही होगा। यहाँ पर भी एक क्लस्टर बन गया। अब मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो अगेंस्ट में किसके जा रही है, सेल बायर्स के, भाई बायर्स के अगेंस्ट में जा रही है ना मार्केट। तो जैसी मार्केट ऐसे जाती है और एकदम से मान लो ये नीचे ब्रेक होने से पहले ही, जैसे यहाँ पर आया, ये इसका बिल्कुल लो था, तो ये ब्रेक होने से पहले ही ब्रेक पे मान लो टच या थोड़ा सा बहुत रह जाता है, थोड़ा सा बहुत भी रह जाता है, उसके बाद यहाँ पर ये कैंडल जो है एकदम से स्वीप होके ऊपर चली जाती है। मान लो एकदम से स्वीप होके ऊपर चली, या फिर यहाँ पर स्वीप भी नहीं होती, इस तरीके से बनी रहती है, ठीक है। इस तरीके से बस टच होती है, थोड़ा बहुत एग्जैक्ट नहीं रहता, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करती। एंड नाउ उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चले जाने देती है, ठीक है। वो अलग बात है कि जब ये ट्रेड लग रही होगी, जब ऐसा हम देख रहे होंगे, तो हमारी जो धड़कन है, वो जो हमारा दिल है, वो यहाँ आ जाता है, यहाँ, ठीक है, यहाँ आ जाता है, वो अलग बात है। और वो फिर मुंह में भी आ जाता है ठीक है वो एक रियल चीज़ है, वो तो चलो एक अलग है, वो तो हम अलग अभी साइड में रखते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा चार्ट पे हमें ये दिखता है कि भाई ये जो अब दो पोर्शन यहाँ जनरली क्रिएट हुए हैं, दिस इज, ये बॉटम पे जो दो पोर्शन क्रिएट हुए हैं, ठीक है, इन दोनों पोर्शंस को बोला जाता है इक्वल लोस, EQL, ठीक है, इनको बोला जाता है इक्वल लोस, आसान भाषा में EQL। समझ आया, यहाँ तक समझ में आया सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हिट हो जाता है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हिट नहीं हुआ ना, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलो, फेवर में चल रही, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सांस में सांस आई है, हो चलिए। अब ऐसी ऊपर जैसी मार्केट जाती है इस तरीके से, ठीक है, अब सेलर बड़े खुश होते हैं, भाई हमारे फेवर में जा रही है, बाहर का स्टॉप लॉस होगा, हमारे तो मार्केट मूवमेंट में जाएगी, लेकिन अभी रिवर्स करके दोबारा से सेलर के अगेंस्ट में जा रही है। अब सेलर बेचारे चौकन्ने हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा, मेरी तो एनालिसिस बिल्कुल ठीक थी, यही सीखा था मैंने तो कोर्स में। उसके बाद भी फिर ये मार्केट अब यहाँ आती है, ऐसे होने के बाद मार्केट इस तरीके से एक इन्वर्टेड हमर बना देती है, एंड देन थोड़ा सा रहता है बस, एंड देन यहाँ पर ऐसे बनाए, ठीक है और यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बन जाती है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये हैमर जैसी कैंडल बन जाती है। अब ये जो पोर्शन यहाँ जनरली क्रिएट हुए हैं टॉप पे, इसको हम बोलते हैं इक्वल हाइस, EQH, समझ में आया। दीज आर द शॉर्ट रेजिस्टेंसेस एंड दीज आर शॉर्ट सपोर्ट्स, इन्हें हम लोग शॉर्ट रेजिस्टेंस SR और शॉर्ट सपोर्ट SS भी कहते हैं, ठीक है। बट इनको SMC में सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करते, हम इक्वल लोज और इक्वल हाइस का इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर EQH,
समझ में आया? मजा आया यहाँ तक? हम्म, यहाँ तक मजा आया थोड़ा सा? ठीक है। दैट इज हाउ ए पैरेलल चैनल फॉर्म्स। ठीक है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। अब ये जनरली ये नहीं है कि मार्केट हमेशा स्ट्रेट ही रहेगी, ये पॉसिबिलिटी एक ट्रेंडिंग मार्केट में भी हो सकती है। ये स्ट्रक्चर ऐसे ना हो के ऐसे भी हो सकता है, तब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड लाइन लगाने की जरूरत नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने की जरूरत नहीं, तब हम ट्रेंड लाइन यूज करेंगे। हमारी ट्रेंड लाइन कनेक्ट होके कैंडल की उस पॉइंट पे आके कनेक्ट हो जाती है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे कनेक्ट हो जाती है, तो वो भी इक्वल हाई की तरह होगा। ऐसी लो होता है, ठीक है, ऐसी लो होता है, वहां पर भी आप देखोगे तो इक्वल लोस पे कनेक्ट हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि यार मार्केट तो टेढ़ी है, उसने तो अपना लो तोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। अगर ऐसा होता है तो मार्केट इस तरीके से ऐसे ऐसे क्यों हो जाती है? अगर वो नीचे जाए तो सीधे जाए ना नीचे, ये यहाँ अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे, दिस इज ऑल्सो इक्वल लो, इसको भी हम इक्वल लो कहते हैं। लेकिन जनरली ये इक्वल लो में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये ना रियल में लो तोड़ देती है, बट मूवमेंट तो फिर भी ऊपर की आती है ना यार। ठीक है, फिर भी मार्केट में मूवमेंट ऊपर की आती है, लेकिन हम लोग ऊपर का एरिया मेजर करते हैं। जब ट्रेंड बियरिश होता है तो हमेशा ट्रेंड लाइन ऊपर की हम लोग यूज करते हैं, और जब ट्रेंड लाइन बुलिश होता है तो हम लोग ऑलवेज बॉटम की ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, ताकि हम दोबारा और ऊपर जा सके, और ऊपर जा सके। दैट्स ऑल। तो ऐसा मत सोचो कि आपको हमेशा जैसा किताब में लिखा है कि हमें जो इक्वल हाइज है वो ऐसा ही दिखेगा, इक्वल लोज ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तो रेयर है, दिस इज अ रेयर रेयर केस, ये रेयर केस एक्सप्लेन किया गया है लोगों ने। ठीक है ना? दिस इज द थिंग जो आपको मैक्सिमम टाइम देखने, और मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा, यही आप समझना। ठीक है, यही आपको समझ में आएगा। अब इसमें कनेक्टिविटी किससे करेंगे? कंफ्यूजन हो रही है कि यार क्या मैं कैंडल की बॉडी से ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करूं, या कैंडल की विक से कैंडल ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करूं? यहाँ थोड़ा सा जनरली कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप फिलहाल के लिए यही समझो कि ये जनरली हमें इस तरीके से हम इसको इक्वल हाई और इक्वल लोस कहते हैं। अब टूटते दोनों हैं, ध्यान से सुनो। अगर कोई भी इक्वल हाई या इक्वल लो हो गया, इट मींस मार्केट दोनों को ब्रेक करेगी। अगर इक्वल लो हो गया, तो जैसे मार्केट यहां से नीचे आ रही है जनरली, ठीक है, तो एक बहुत ही ज्यादा एक रिस्पॉन्सिव, या फिर आप कह सकते हो कि रिजेक्शन पल्स की तरह मार्केट आएगी और एकदम नीचे से ब्रेक कर देगी। ब्रेक करते ही अब यहां पर जो बायर्स हैं, उन्हें सही लग रहा था कि जो मेरा दिल है वो मुंह में आ गया है, और वो बाहर आने देखिए यहाँ एकदम नीचे गिरती है और आंखों के सामने दिखता है, और ये क्या हो गया? ठीक है, अब उन्हें थोड़ा बहुत ये होता है कि यार अब तो इतनी बड़ी कैंडल बन गई, और यहाँ कैंडल बॉडी क्लोज भी हो जाती है, यहाँ पर बॉडी क्लोज भी हो जाती है। अब लोगों को लगता है यार ये तो नीचे जाने वाली है, तो फिर बाद में वेट करते हैं इसके रिवर्स करने का, कि यार एकदम से नीचे आ रही है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को लगता है कि ये आईएफसी कैंडल है, ये इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल है, तो एकदम आगे नीचे भी गिर सकती है, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो कुछ लोग यहीं घुस जाते हैं सेलिंग ठीक है, मैं रियल बता रहा हूँ तुम्हें, यहीं पर ही लोगों की एंट्री हो जाती है सेलिंग की। ठीक है, मार्केट कुछ देर बाद ही से मान के चलो, मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्ट तो नहीं, एकदम तो नहीं उठती, जनरली कुछ टाइम बाद अपने आप को यहाँ पर आप कह सकते हो कि उठा देती है। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बन गई, मान लो एक हैंगिंग मैन जैसी कैंडल बन गई, और फिर बाद में छोटी छोटी कैंडल बनती जा रही है, और फिर एकदम से रिवर्स कर देती है। रिवर्स करती करती मार्केट फिर बाद में फेवर में आ जाती है, फिर इनका स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, दोबारा से इनका स्टॉप लॉस हो जाता है, एंड देन फिर मार्केट अपने आप को दूसरे डायरेक्शन में लेके जाती है। और अगर मान लो ऊपर भी इक्वल हाई है, ये ऊपर भी इसी तरीके से करती है, फिर दोबारा अंडर आ जाती है। ऐसे केस में आपका वही ब्लू रे यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन बन जाता है, एंड फिर हम लोग जुडास स्विंग यूज कर सकते हैं। इसके बाद का कॉन्सेप्ट जुडास स्विंग है, मैं थोड़ा रिवर्स करते हुए लेके आ रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले हमने बड़ा स्ट्रक्चर पढ़ा, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनता है, चेंज ऑफ करेक्टर कैसे बनता है, आईडीएम कैसे बनता है, उसके बाद उसके इंटीरियर में आए ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, एफबीजी। अब और उसके इंटीरियर में आ रहे हैं कि अगर फेक जोन्स होते तो उनको क्या कहते हैं, जुडास से कैसे फाइंड आउट करते हैं, जुडास से पहले क्या होता है कि वो जुडास बनता है, दैट इज हाउ वी कैन सी जुडास है। ठीक है,
या ये ट्रक कैंडल होती है एमएमसी की भाषा में, हम इसको एक ट्रक एक फेक कैंडल कहते हैं। ये जनरली फेक आउट क्रिएट करती है, लोगों को यहाँ पर इंडिकेट होता है कि भाई मार्केट नीचे जाने वाली है, सो दे जस्ट ट्राई टू सेल इट। बहुत सारे यहाँ ये क्यों इतनी बड़ी कैंडल क्यों लगी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। हमारे जैसे बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं, उनको ये इंस्टीट्यूशनल मूव होता है एक तरह से, आप इसको इंस्टीट्यूशनल मूव में इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, लेकिन मैं इसको इंस्टीट्यूशन मूव नहीं बोलूंगा। यार सोचो अगर ये कैंडल 1 मिनट में बनी हुई है, तो क्या आप ये बोलोगे कि कोई इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा होगा? सोचो ना भाई, एक बार को अगली कैंडल एकदम से ग्रीन बन जाती है, तो मतलब वो 1 मिनट में ट्रेड कर रहा है, 1 मिनट में सेल कर रहा है, अगली अगली मिनट में वो बाय कर देता है। 1 मिनट में तो उनके ऑर्डर लगाने में टाइम लग जाएगा, इतने सारे ऑर्डर लगाएंगे और फिर बाद में उनको क्लोज करेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि इंस्टीट्यूशन लोअर टाइम फ्रेम्स में जनरली ट्रेड करेंगे, ठीक है। वो बड़े टाइम फ्रेम को चूज करेंगे ना यार, जितना उन्हें समय मिले। बट स्ट्रक्चर यही कहता है, हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। बट कभी भी ऐसे मत सोचना कि यहाँ जनरली आपको कोई ऑपरेटर मिलेगा या ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 मिनट पे कोई भी बेवकूफ़ गधा ऑपरेटर नहीं बैठेगा चार्ट के टाइम फ्रेम पे, वो बैठेगा तो 30 मिनट में बैठेगा, और वहाँ ऐसा होता ही होता है। मैं आपको थोड़ा चार्ट पे लेके चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी द चार्ट। यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये देखो कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर, कुछ नज़र आ रहा होगा यहाँ पर बना हुआ बढ़िया सा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ध्यान से देखो, ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है और ये जो कैंडल आपको दिख रही है, इट्स टोटली द सेम, ठीक है। बट यहाँ पर इक्वल हाइज और इक्वल लोज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको दिख रहा होगा, है ना। बट यू कैन सी ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, दिस इज सिंपल एज डेट। इसे आप वही चीज़ कह सकते हो जो अभी यहाँ सामने लाइव में बना हुआ है, इसे हम लोग यही बोलेंगे। लेकिन ये हुआ क्यों है, वाई इज दिस हैपन? ये होता है इसकी वजह से, समझ आया कुछ? और ये देखो, ठीक है, ऊपर का तो एरिया ब्रेक हो ही गया, ऊपर का तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया जनरली, नीचे सपोर्ट सा बनाया, देन ऊपर ब्रेक कर दिया, एंड देन मार्केट नीचे आई, देन फिर ऊपर चली गई, एंड देन फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, इस तरीके से। तो यहाँ तो आप कह सकते हो कि चलो ये ब्रेक हो गया है जनरली, एंड देन फिर यहाँ से अपना ही हाई ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ से देखो, ये कैंडल है भाई, इस कैंडल के नीचे लो, इसी को तो मैंने मार्क करके बताया था आपको, यस और नो, अभी बताया था नहीं बताया था, अभी जब इसका स्ट्रक्चर बताया था। ये ऊपर से भी फेल हो गई थी, एंड देन फिर मार्केट नीचे गिर गई, फिर दोबारा रिवर्स करके ऊपर चलेगी। तो ये पूरा का पूरा कैंडल अगर मैं रिमूव कर दूंगा, सो यू कैन जस्ट इमेजिन करो कि अगर ये रेड कैंडल नहीं होती तो स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा होता। यस और नो, बताओ। स्ट्रक्चर ऐसे ही चल रहा होता अगर ये एक कैंडल नहीं होती, ये भी तो एक फालतू की कैंडल है जो बनी हुई है यहाँ पर, और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर ही चली गई। तो जस्ट रिमेंबर कि इफ आई रिमूव दिस कैंडल एंड दिस मूव अप टू हियर, देन देयर इज नथिंग। इसमें इस मूव का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये स्टॉप लॉस ये लोगों का किसी को क्या पता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करके चली जाएगी, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ हैमर है, बट ये इक्वल लॉस का कोई यहाँ मतलब नहीं ना, यहाँ कोई इक्वल लॉस थोड़ी है। यहाँ पर कोई मान लो कैंडल बनी है इस तरीके से, मार्केट आई है यहाँ से, फिर यहाँ बनी, फिर ऊपर गई, तो हम मैं मानता भी, लेकिन इस हैमर को हम कंसिडर नहीं कर सकते ना। दिस इज द ओनली थिंग जो हम यहाँ सोच सकते हैं, कि कैंडल नीचे आई, लोगों ने सेलिंग के लिए सोचा, मार्केट थोड़ी नीचे गई, एंड देन फिर ऊपर जाके इसी कैंडल को हाई तोड़ दे। इट मीन्स सेलिंग की स्टॉप लॉस भी खत्म हो गए, एंड देन फिर दोबारा नीचे आए, फिर दोबारा ऊपर चली गई। किसी को कंफ्यूजन? अभी एक एग्जांपल और देता हूँ, रुको ध्यान से देखना। ये नजर आ रहा है, ठीक है, यू कैन इजीली सी। ओके, तो यहाँ तो चलो थोड़ा सा मूव हमें दिखा है, ठीक है, जनरली यहाँ तो थोड़ा सा हमें मूव देखने को मिला है। ये इसलिए है क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये बस एक पार्टिकुलर थिंग है, देखो यहाँ पर ये एग्जैक्ट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मूव दिख गया। तो ये भी चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी कि जो इक्वल लोज है ये थोड़ा सा ऐसा हो कि इसको ब्रेक ना करे, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कॉन्सेप्ट में, कि आपका आपकी जो कैंडल है वो जनरली इसके लो को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, वो इससे थोड़ी ऊपर हो कोई प्रॉब्लम, लेकिन लो ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अब आपको ऐसा लगे यार ये तो पूरा का पूरा जनरली हमारा सिर्फ वही है, लो मतलब इक्वल लॉस जैसे दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं ना। इक्वल लॉस में इसके पास होनी चाहिए या थोड़ी सी इससे ऊपर, इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, फिर तो ये टूट ही गई ना। ओके, कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो ये बेसिकली आपके जुडास के पहले की चीज है, जुडास के पहले की, जुडास को छोटा मोटा कॉन्सेप्ट मत समझना, हाईली एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है वो।
क्योंकि वो स्पिनिंग टॉप और डुअल डायरेक्शनल कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके होने से पहले ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप इसमें जितने हाई लॉस देखोगे मुझे ढूंढने पड़ेंगे, आप अपनी साइड से इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक और है हमारे पास, ये देखो, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है, यू कैन सी इजीली, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो मैं थोड़ा सा और आपको एक्यूरेट करके दिखाता हूँ, यू कैन सी इजीली लाइक दिस, ये देखो इसके अंडर में है, और मार्केट नीचे आया, एकदम से रिस्पॉन्सिव पल्स दिया, एंड देन फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर दोबारा नीचे आ गई। दिस इज जस्ट सेम थिंग। और अगर इस कैंडल के ऊपर भी देखोगे, ये सब जगह दिखेगा ये आपको, ये देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ बना हुआ, तो छोटी से छोटी, ये तो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर दोगे ना, जैसे 5 मिनट्स में, तो आपको ये बहुत बड़ा मूव दिखेगा। हमें बस उन उन लोगों का वेट करना है जो इस स्टॉप, जिनका स्टॉप लॉस हो रहा है, जैसे ही इनका स्टॉप लॉस होगा एक पल्स आएगी नीचे से निकलती हुई, और ये पल्स हमें जनरली बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं देखनी, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखनी है। मतलब जैसे अगर एंट्री करते हैं ना, तो बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ी होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें देखना है पल्स को क्लोज ऊपर करती है नहीं, कैंडल को ऊपर क्लोज करती है नहीं, अगर ऊपर क्लोज कर देगी इट मीन्स हमारा काम हो गया। यहाँ पर आप देखो, ये थोड़ा सा नीचे बचा हुआ, हल्का फुल्का चलता है, लेकिन क्रॉस नहीं करनी चाहिए नीचे। ठीक है, ठीक है, देखो हम इसे अपनी भाषा में जनरली इन्वर्टेड आफ्टर, मतलब नॉर्मल आफ्टर इफेक्ट जनरली कहते हैं, मतलब अब इसको आफ्टर इफेक्ट कह सकते हो, बट यार यहाँ ऐसे नहीं बोल सकते ना, मैं आफ्टर इफेक्ट बोलूंगा 90% लोगों को समझ में आ जाएगा ये क्या है। ये कहेंगे बस वो बोलने था, तो बाकी तो हम समझ ही जाते। ठीक है, सिंपल कर दिया, दिस इज ऑल्सो आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, एक कैंडल फेल होती है, दूसरी उसके जैसी बन जाती है। यहां तक समझ में आ गया, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ू मैं आगे। स्टॉप लॉस और आपका जो जनरली आप कह सकते हो कि जो लिक्विडिटी पूल्स है, जहां पर कई सारे लोगों के स्टॉप लॉस लग रहते हैं, वो ये एरिया होता है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये मेरा आपका जनरली वाला टॉपिक था, मैं आपको थोड़ा सेशंस के बारे में बताता हूँ। ओके, देखो ये कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, सुनने में ऐसा लगता है बहुत लंबा, बट व्हेन यू अप्लाई दिस, व्हेन यू सी दीज थिंग्स ऑन द चार्ट लाइव, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल है, ये तो ऐसे समझ में आ रहा है। देखो वही चीज़ है कि हम समझते सब कुछ हैं, लेकिन वो 100% कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, उसके बाद भी चीज़ें गलत जाती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हार मान लें। ठीक है, दो स्टॉप लॉस हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये छोड़िए कि मैं ट्रेडिंग ही छोड़ दूंगा। देखो भाई ऐसा है, किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग इफ यू वांट समथिंग बिगर देन यू हैव नाउ। ओके, एंड वही चीज़ है कि जन्नत नसीब करने के लिए पहले मरना पड़ता है, और यहाँ भी मरने वाली बात नहीं कर रहे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हमारे पास सेशंस का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कई सारे सेशन होते हैं। ठीक है, एंड सबसे बढ़िया सेशन कौन सा होता है गाइस, आप बताओ। अ, सबसे बढ़िया सेशन आप लोगों को कौन सा लगता है? फॉरेक्स में कई सारे सेशंस होते हैं, सारे लोग बताओ कौन सा सेशन सबसे अच्छा लगता है, इसमें सबसे बढ़िया मूव आता है। न्यूयॉर्क, लंदन, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा मूव आता है ना। या तो हम लोग न्यूयॉर्क जनरली सेशन मान लो पसंद कर लेते हैं। ये सेशन जनरली सारे सेम होते हैं, मैं सेशंस को अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो
अब इसमें क्या होता है कि जो ये जो आपका न्यूयॉर्क सेशन होता है ये सबसे स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मार्केट या तो किसी दूसरे सेशन की, अपने पहले की सेशन की, इससे पहले कौन सा सेशन आता है, मतलब जो भी इससे पहले सेशन आता है, लंदन का जो आता है मान लो, ठीक है, तो जो इससे जो पहले सेशन होगा जनरली आप कह सकते हो वो इसको स्वीप करता है, मतलब ये उसको स्वीप कर देता है, उल्टा बोल दिया मैंने, ये उसको स्वीप कर देता है। तो इसमें जनरली स्वीप एंड एक्सपेंशन, ये चीज ध्यान रखना गाइस, स्वीप एंड एक्सपेंशन ये होता है, मतलब जैसे ऐसे जा रही है मार्केट, ब्रेक करके फिर मूवमेंट मार्केट में जाना, दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि हमें यहाँ जनरली देखने को मिलता है। ये इस तरीके से जनरली मूवमेंट होता है, हमें बस ये या तो एक मूव चाहिए होता है ये वाला, ठीक है, या ये वाला, दोनों में से एक ना एक मूव होता है, फिर आ जाता है हमारा वो सेशन जिसमें मैं अपना सर दर्द करता हूँ, देखिए लाइव स्ट्रीम पे आगे, ये वो सेशन है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे सेशन में ऐसी मार्केट हो जाती है, इसमें हमें मूव नहीं मिलते, ऊपर से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये इंडियन मार्केट में काम करेगा या नहीं, तो फिर और ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, मैं इसको चार्ट पे बताता हूँ आपको। ओके, यो इसके लिए आप एक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, एफएक्स मार्केट सेशन, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, इससे आपको जनरली सारे सेशंस का पता लग जाएगा यहाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो ये टाइम जोन आप इसमें चेंज कर सकते हो अपना, जैसे मैं इसमें 5:30 का लगा सकता हूँ, तो हमारे टाइम के हिसाब से ही जनरली सेशन को सेट कर देगा। ऐसा ही है, इज इट द राइट वे, यही राइट तरीका है गाइस, ऐसे ही होता है, लंदन सेशन बंद होते ही, और मतलब ओवरलैपिंग है वैसा आप समझ सकते हो, इसी तरीके से होता है या चेंज है, बताओ। तो यहाँ से आप जनरली पता कर सकते हो, एंड यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वी हैव दिस, ऑलवेज हैव दिस, ए मूव लाइक दिस, ध्यान से देखो, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान से देखना, समझ में आएगा तुम्हें, लाइफ टाइम समझ में आएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। ये देखो, फेक आउट करा देन मूव, हमेशा आपको इसी तरीके से मूव दिखेगा, फेक आउट करा देन मूव, यहाँ पर भी देखो, फेक आउट करा, यहाँ पर भी आप देखोगे तो फेक आउट ही फेक आउट है यहाँ तो जनरली, ठीक है, शायद ये फ्राइडे है, हाँ फ्राइडे ही है ये। एंड देन मूव, जस्ट लाइक, मतलब ये डायरेक्शन चेंज कर देती है प्रीवियस सेशन की, ठीक है। तो सेशन ऑलवेज है इंपॉर्टेंट, सेशन का हाई ऑलवेज है इंपॉर्टेंट, सेशन का लो ऑलवेज है इंपॉर्टेंट, हर सेशन का लो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ओवरलैपिंग से पहले जो भी उसका लो है वो मार्केट का एक तरह से ब्रेकआउट बनता है, ठीक है। अब वो हर बार ऐसा भी नहीं है कि वो रियल ब्रेकआउट है, वो फेक आउट भी हो सकता है, इसीलिए जैसे मैं आपको अगर पर्टिकुलर जैसे मान के चलो मैं ये वाले पोर्शन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग अपने न्यूयॉर्क सेशन की बात करें, सबसे बड़े न्यूयॉर्क सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्टिंग का जो सेशन, इससे पहले का जो सेशन है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। एक तो ऐसा कलर देते हैं ना ये कि बंदा कंफ्यूज हो जाए, अब दिख रहा है ना साफ एकदम क्लियर, न्यूयॉर्क को भी थोड़ा सा हम रंग दे देते हैं अच्छा सा, टेक्स्ट, अरे नहीं यार, ग्रीन, प्रॉफिट होना चाहिए ना, ग्रीन ग्रीन, यस। यू लीक्ड माई स्ट्रेटेजी, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ झंडे लगा रहा हूँ आरओएस और जो है क्यूएफएल के, और कुछ नहीं करता। पिंक नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ देखो, ये सेशन है लंदन, इस लंदन सेशन का लो, इट्स ए ब्रेकआउट, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो पहला मूव है जैसे कि यहाँ पर जैसा हाई है, तो कोई ना कोई एक एरिया जो सबसे पहले टूटेगा वो फेक आउट होगा, मैक्सिमम टाइम ये होता है, मैक्सिमम टाइम ये होता है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है, हर बार नहीं होता, मैं ये कह सकता हूँ हर बार ऐसा नहीं होता, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाता है,
ठीक है, जो भी हमारे सामने, जैसे ये अब इसका तो कोई लो ही नहीं है, ठीक है, अब इस सेशन का कोई लो ही नहीं है, तो यहाँ पर हम कोई भी रीसेंट का जो स्ट्रक्चर है उसे मान सकते हैं। जैसे मान के चलो जो ट्रेंड बन रहा है, ये पहला हाई बना, ये लो बना, ये लो बना, ठीक है, यहाँ आप जैसे मान लो ये इस तरीके से गया, फिर ये लो बना, ये भी लो ही है, तो ये पहला मूव, ये सेकंड मूव, तो पहले सेकंड मूव स्वीप हो गया एंड देन दूसरा मूव ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ पर हुआ था। पहले ये ऊपर स्वीप हो गया एंड देन फिर नीचे मूव ब्रेक हुआ। ऐसे ये पहले नीचे ब्रेक हो गया तो फिर ये ऊपर स्वीप है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये लगा हुआ है, तो ये वाला एरिया है, तो ये पहले स्वीप हो गया, ठीक है, तो पहले स्वीप होते ही फेक मूव आया एंड देन फिर बाय मार्केट फेवर में जा रही है, देखो, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। समझ आया? अब यहाँ पर आपको इक्वल लॉज इक्वल हाइज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली यूज होगा। मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम इसी रीजन की वजह से यूज करता हूँ, ठीक है। मैं इसको यूज नहीं करता, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरली एक आइडेंटिफिकेशन, एक एक्स्ट्रा एविडेंस है हमारे लिए ट्रेंड को फेवर में लाने के लिए। बट ये जनरली 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम इज वन ऑफ द एक्यूरेट टाइम फ्रेम फॉर कनेक्टिंग डॉट्स इन सेशंस। ओके, आप कुछ भी देख लो, इसमें पीछे चले जाओ, कहीं भी देख लो, आपको सेम ये ही दिखेगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा। इट्स सिंपल, सिंपल एज दैट, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो भी फर्स्ट मूव है वो जनरली फेक है एंड देन सेकंड मूव है वो रियल है। ओके, तो सम टाइम ऐसा हो, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर नहीं हुआ, ये आप देखोगे तो यहाँ मार्केट सीधे ट्रेंड, देखो ट्रेंडिंग मार्केट तो हमेशा कंफ्यूजिंग रहेगी। नीचे आई, ये ऊपर गई, तो सेशन का लो बनाया, सेशन का लो बनाया, तो इसने रिजेक्ट करके देखो अभी फेवर में नहीं गई है ना, ऊपर जानी चाहिए थी ये, नीचे चलेगी। तो दैट इज हाउ ये भी होता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने क्या बोला, 100% वर्क नहीं करेगा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। यहाँ देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम, लो बनाया, हाई, पहले हाई ब्रेक हो गया, मार्केट पहले ऊपर गई एंड देन फिर नीचे आ गई, दैट्स इट। ओके, अभी तो ये मार्केट हो गई तो मुझे से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। जब ये मार्केट लाइव चल रही है ना, तब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एक बायस मिल जाता है यहाँ, ऐसे में क्या ही ट्रेड लगाएंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक बायस मिल जाता है, इसलिए मेरी मोस्ट ऑफ द एनालिसिस गोल्ड में और बिटकॉइन में आप देखते हो ना, वो इसीलिए थोड़ी एक्यूरेट जाती है, क्योंकि मैं इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। नॉट एक्यूरेट ये सब चीज़ें, बट एक माइंड में चीज़ रहती है कि यार ये सेशन खत्म होने वाला, मुझे प्रीवियस का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखना है। अभी तक जितने मैंने 400 450 एनालिसिस करे, सारे एनालिसिस के ब्रेकआउट लाइन और ब्रेकडाउन लाइन एक बार मैच करके देखना सेशन से, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या कर दिया, ठीक है। यू विल सरप्राइज कि यार ये तो वही चीज़ है, ये तो सेशन का लो था, ये तो सेशन का हाई था, इसलिए एफ एम एफ आर हो रहा था, इसलिए बार बार एफ एम एफ आर हो रहा था, इसलिए एफ एम एफ आर हो रहा था। देन यू विल रियलाइज वाई द एफ एम एफ आर इज जस्ट वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम। मज़ा आया? ये देखो क्या कह रहे हैं भाई, कल की लव स्ट्रीम, भाई लव स्ट्रीम नहीं करता मैं, लाइव स्ट्रीम करता, वो शायद आपको किसी और के चैनल पर दिख जाएगी। या ये 40% एमएमसी का पार्ट भी है, ठीक है। समझ में आया? आज फर्स्ट डे किस किस का था गाइस? ये हमारा लेक्चर 8 था जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये इंडिकेटर यूज़ करोगे थोड़ा, देखो अब मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं, क्योंकि मुझे पता रहता है, मैं टाइम से पता कर लेता हूँ कि किस तरफ क्या बन रहा है। जनरली स्ट्रक्चर आपको सेम ही दिखेंगे बनते हुए, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव टू जस्ट बी सिंपल। मज़ा आया गाइस? थोड़ा सा मज़ा आया?